उसका संरक्षण करें जब तक वो पेड़ अपने आप में निर्भर ना हो जाए। साथियों, धरती मां के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और समर्पण का ये प्रतीक है। साथियों, हरियाणा तो वो भूमि है जिसने इस देश को हरित क्रांति दी है। मुझे खुशी है कि आज हमारे किसान ने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से पूरे देश का आज पेट भरा है। साथियों, लेकिन अब समय बदल गया है, हम सब जानते हैं, और बदलते समय के साथ साथियों हमें भी आज बदलने की आवश्यकता है। साथियों, आज चुनौतियां नई हैं, हम सब जानते हैं। ज्यों-ज्यों बड़ी गति से समय बदलता है, हमारे सामने नई नई चुनौतियां वो भी आती हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन, भूजल स्तर, हम देख रहे हैं कि हमारा भूजल स्तर भी कितना नीचे चला गया है। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें साथियों, बरसात कई बार इतनी ज्यादा गिर जाती है कि स्थिति खराब हो जाती है। कई बार बरसात इतनी कम पड़ती है कि किसान को दिक्कत हो जाती है। ये हमारे सामने ये नई नई चुनौतियां वो साथियों खड़ी हैं, और साथियों ये सब हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि गेहूं धान के परंपरागत चक्कर को से आगे निकल करके साथियों हमें जाना चाहिए। इस बात को आज सोचने की आवश्यकता है, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, हमारा मानना है कि हमें जाना चाहिए, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने नई नई योजना बना करके हम किसान को उस तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, और हम जा भी रहे हैं। साथियों, हरियाणा कई जिले जलभराव और सेम की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं, जिसके कारण मेरे किसान की उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए भी साथियों हमने बायो ड्रेनेज तकनीक का उपयोग करते हुए इस वर्ष किसानों की 1000 हेक्टेयर जल भराव वाली भूमि साथियों उस पर पौधारोपण करके उसे कृषि योग्य बनाएंगे। साथियों, उस तरफ हम जा रहे हैं, और इससे जहां किसान की आय बढ़ेगी साथियों, वहीं काष्ठा आधारित उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि जल कहा भी है कि जल ही जीवन है। ये जल के बिना व्यक्ति 1 मिनट भी नहीं रह सकता, और साथियों जल ये प्रकृति का स्रोत है, और हरियाणा में भूमिगत जल स्तर साथियों लगातार गिर रहा है। हम देख रहे हैं कि एक धान की जब फसल होती है, मेरे ख्याल से एक ट्यूबवेल में कहीं पर भी हम चलाते हैं 25 से 30 फुट पानी नीचे चला जाता है। हमें 1 पाइप 2 पाइप उसमें और नीचे करने पड़ते हैं, और साथियों इसे थामने के लिए हमने शिवालिक और आवली क्षेत्र में इस वर्ष 25 नए जल भंडारण बांध बनाएंगे।
और साथियों 25 पुराने बांधों की मुरम्मत और उनकी जल धारण क्षमता वो भी बढ़ाने का काम साथियों हम कर रहे हैं, जिससे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती और पशुपालन को पानी मिल सके और भूमिगत जल स्तर साथियों पुनः ऊपर उठ सके, इसको लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया में उपभोक्ता केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं चाहता है साथियों, वह पौष्टिक, गुणवत्तापूर्वक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य चाहता है। चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, मसाले हो या औषधीय पौधे हो, चाहे फूल हो या मशरूम, शहद हो, इनकी मांग साथियों आज तेजी से बढ़ रही है। बागवानी साथियों वो क्षेत्र है जो किसानों के प्रति एकड़ कई गुना साथियों आय देता है, और यही कारण है कि आज बागवानी भारत की कृषि वृद्धि का सबसे गतिशील साथियों इंजन बन चुका है। मुझे खुशी है आज हरियाणा उस इंजन को और अधिक साथियों शक्तिशाली ये बनने जा रहा है। साथियों, लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे सामने यह था कि किसान अच्छी फसल पैदा करता है साथियों, पर क्या उसे उचित मूल्य मिलता है क्या? आज ये बड़ा सवाल हम सब के सामने है। सच यह है साथियों कि आज भी फलों और सब्जियों का 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक पहुंचने में से पहले ही वो बर्बाद हो जाता है। हमने प्रेजेंटेशन में देखा भी है साथियों, वैज्ञानिक ग्रेडिंग नहीं, पैकेजिंग नहीं और कोल्ड स्टोरेज नहीं, कोल्ड चेन नहीं, किसान की मेहनत खेत में होती है, नुकसान रास्ते में हो जाता है। साथियों, यही वह समस्या है जिसका समाधान आज शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज बागवानी संवर्धन परियोजना 2738 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से आज लागू की जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 400 बागवानी क्लस्टर विकसित होंगे और साथियों 500 उत्पादक एफपीओज संगठित और सशक्त बनेंगे। साथियों, मुझे खुशी है 402 पैक हाउस और 4 लीड पैक हाउस और 3 फुलफिलमेंट सेंटर, 44 रिटेल आउटलेट साथियों बनेंगे। मुझे खुशी है 1000 वर्षा जल संचय संरचनाएं भी बनेंगी। साथियों, 65,000 एकड़ क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है। यह परियोजना खेत से बाजार तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को और मजबूत करेगी। साथियों, आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क से किसान की उपज सुरक्षित रहेगी और उसे साथियों श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा, किसान की आय बढ़ेगी। साथियों, तकनीक की बात करें, साथियों इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वास्तविक समय निगरानी, मिट्टी एवं जल साथियों विश्लेषण, डिजिटल कृषि सलाह, इंटरनेट ऑफ प्लांट्स
और भूस्थानिक तकनीक, साथियों ई मार्केटिंग और आधुनिक पैकेजिंग तथा डिजिटल प्रबंधन, ये सब किसान के हाथ में आने वाले हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल और जापान के कोची विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान एवं अनुसंधान का साथियों आदान प्रदान किया है। साथियों, हरियाणा के किसान अब विश्व स्तरीय तकनीकी सहायता उनके घर के दरवाजे पर साथियों मिलेगी। साथियों, आज कृषि केवल खेती नहीं, कृषि अब एक बड़ा बिजनेस है। साथियों, ड्रोन, एआई, डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट स्टोर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, ये सब कृषि के नए साथियों आयाम हैं। साथियों, मुझे खुशी है गांव में अब स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां और खाद्य उद्योग और निर्यात आधारित उद्यम आज साथियों खड़े हैं। मैं हरियाणा के युवा साथियों से भी साथियों आज ये कहना चाहता हूं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनेंगे। साथियों, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। एग्री बिजनेस में साथियों वह ताकत है जो हरियाणा की युवा पीढ़ी को एक नई पहचान साथियों दे सकती है। और हमारी माताएं और बहनें भी साथियों बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और साथियों मार्केटिंग में आत्मनिर्भर हरियाणा की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनेंगी। साथियों, आज मैंने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का आज शिलान्यास किया है। साथियों, यह केंद्र पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड चेन, बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इन सभी क्षेत्रों का साथियों उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे किसान, एफपीओस और उद्यमी, स्टार्टअप्स और कृषि विशेषज्ञ साथियों सभी को यहां विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि ये केंद्र पूरे देश के लिए एक मॉडल संस्था बनेगा। साथियों, इसमें 3 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथियों लाभ होगा। आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में 75% से अधिक साथियों सुधार होगा। कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% की साथियों किसान भाइयों कमी आएगी और जीएपी, जीएमपी और जीएचपी साथियों एचएसीसीपी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाकर कृषि निर्यात में तेजी आएगी। साथियों, जापान और भारत के संबंध में साथियों हमारे संबंध, जापान और भारत के संबंध साथियों हमारे सदियों पुराने हैं। 6ठी शताब्दी में आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म भारत से जापान पहुंचा और तभी ये दोनों देशों के बीच आस्था, संस्कृति और मित्रता की एक अटूट डोर साथियों बंधी है। आज हरियाणा में हम सब जानते हैं, हमें गर्व भी है, 394 के करीब लगभग 394 जापानीज साथियों इंडस्ट्री, यहां पर 600 से अधिक जापानीज व्यावसायिक प्रतिष्ठान साथियों हरियाणा में कार्यरत हैं। यह भारत जापान मित्रता जीवंत है। साथियों, ये इसका प्रमाण है। मैं जापान सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन
एजेंसी का हृदय से साथियों आभार भी मैं व्यक्त करता हूं। यह सहयोग तकनीक का, ज्ञान का और दो मित्र राष्ट्रों के साझे सपनों का। साथियों, किसान की मुट्ठी में मिट्टी हो और मन में साथियों संकल्प हो तो विकसित भारत सपना, विकसित भारत का साथियों सपना खेतों से ही पूरा होगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। साथियों, आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र 2047 के संकल्प के साथ साथियों गति से आगे बढ़ रहा है,